डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि राइट थ्रू एंड राइट बैक कॉन्सेप्ट है। अब देखो यार, कैशिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैशिंग का, कि जो चीज फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रही है, आप उस चीज को कहां पे रखो? कैश मेमोरी के अंदर रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट है। आप ये लगा के चलो कि भैया अगर हार्ड डिस्क आपका साइकिल है तो एसएसडी आपकी क्या है? बाइक है। और आपकी जो रैम है वो क्या है? काइंड ऑफ आप कार लगा सकते हो, लेकिन जो कैश मेमोरी है वो क्या है? स्पोर्ट्स कार है। और अगर रजिस्टर की बात करोगे तो वो क्या है? वो आपका फाइटर जेट लगा सकते हो। तो यानी इस तरीके से आपका स्पीड जो है वो मैटर करता है। तो आप क्या चाहते हो? हमेशा मेरा डेटा सबसे फास्ट वाली मेमोरी के अंदर रहे, ताकि इजीली उसको जल्दी से जल्दी एक्सेस किया जा सके। अब जब भी हम कैश मेमोरी की बात करते हैं तो यार कैश मेमोरी में रीड हमने, ठीक है भैया, अगर सीपीयू ने बोला कि मेरे को फलाना डेटा रीड करना है तो मैं कैश मेमोरी में रीड कर सकता हूं इजीली। कैश मेमोरी से मैंने रीड करवा लिया। अब कैश मेमोरी में अगर वो डेटा है ही नहीं, क्योंकि कैश मेमोरी तो एमबीज में है, तो मैं कितना का डेटा रख लूंगा भैया? एक लिमिट तक ही रख सकता हूं। तो मुझे रैम में जाना पड़ेगा, मुझे मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आज के कॉन्सेप्ट में मैं बात कर रहा हूं राइट ऑपरेशन की। राइट मतलब चेंज करना, रीड का मतलब होता है सिर्फ डेटा को देखना, राइट का मतलब होता है डेटा के अंदर कुछ अपडेट करना। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मेमोरी के अंदर जो कैश मेमोरी है उसमें x की वैल्यू है 100, और जो आपकी मेन मेमोरी है उसमें x की वैल्यू है 100। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर लेट्स सपोज मुझे चेंज करना है, डेटा के अंदर चेंज करना है, तो लेट्स सपोज मुझे यहां पे कर दिया जी मैंने 200। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैश में अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या मुझे मेन मेमोरी में चेंज नहीं करना पड़ेगा? भैया करना पड़ेगा, क्योंकि मेन मेमोरी में चेंज करोगे तभी मेन मेमोरी से आपका हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली चेंज होगा। इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका राइट थ्रू एंड राइट बैक। क्या बोलते हैं हम? राइट थ्रू। सिंपल लाइन से बता रहा हूं भैया, अगर आपने कुछ भी चेंज किया कैश मेमोरी में, उसी टाइम इमीडिएटली आपको रैम में भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू 100 थी, आपने 200 कर दी, मतलब किसी यूजर ने ट्रांजैक्शन की, उसको चेंज कर दिया, 200 कर दिया। जिस टाइम आपने कैश मेमोरी में 200 किया ना, सेम उसी टाइम पे रैम में भी 200 होना चाहिए। दिस इज व्हाट अ राइट थ्रू। लेकिन जो बैक है, राइट बैक कहता है नहीं यार, मैं चाहता हूं स्पीड, मैं चाहता हूं यूजर को फटाफट से रिस्पॉन्स दिया जाए। वो कहता है कि मैं कैश के अंदर तो चेंज कर दूंगा, लेकिन रैम के अंदर तुरंत चेंज नहीं करूंगा, रैम के अंदर थोड़े टाइम बाद कर सकता हूं। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे यूट्यूब की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो, जिस पे आप पोस्ट डालते हो, वीडियो डालते हो, तो तुरंत लाइक, सब्सक्राइब ये सब आते हैं ना, वो जो काउंट है, वो काउंट जो है वो आपके एडमिन पैनल पे वैल्यू अलग दिखाएगा, यूजर के पैनल पे अलग दिखाएगा। हो सकता है ज्योग्राफिकली भी थोड़ा चेंज आए। वो इसीलिए कि भैया जो चेंजेस हो रहे हैं फटाफट से पहले कैश में करते रहो, बाकी थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद हम लोग वो सारे चेंजेस मेन मेमोरी में भेज देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट बैक कैश। यही कॉन्सेप्ट है स्पीड का। राइट थ्रू में ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों जगह चेंज कर रहे हो, तो दोनों जगह चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई। लेकिन यहां पे स्पीड आपकी जो है वो बहुत बढ़िया मिलेगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक जगह चेंज करना है, कुछ टाइम बाद आप वो सारे चेंजेस इधर कर दोगे, तो तुरंत आपको स्पीड तो मिल गई, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो थोड़ा कम हुई। हाँ, ये भी है कि आपने जो जो चेंजेस किए, लेट्स सपोज चेंज एक थोड़ी ना होगा, चेंज हो सकता है मल्टीपल हो, तो आपको ये सारे चेंजेस जो हैं वो लेटर ऑन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दोगे, भैया ये तो बहुत लिमिटेड मेमोरी है और वोलाटाइल भी है। जब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सारे चेंजेस उड़ जाएंगे। उड़ गया भैया, क्या करोगे? उस केस में आपको ऑब्वियसली यहां भी चेंजेस करने पड़ेंगे, और फिर वही चेंजेस आपके हार्ड डिस्क में भी होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, कंसिस्टेंसी का। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लें कि भैया राइट थ्रू में डेटा कंसिस्टेंट रहेगा या राइट बैक में, तो याद रखना राइट थ्रू में हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। क्यों? अरे दोनों जगह चेंज कर रहे हो तो कंसिस्टेंट सेम ही तो रहेगा। यहां पे जो वैल्यू होगी सेम वहां पे होगी, लेकिन यहां पे कंसिस्टेंसी नहीं होगी। क्यों? यहां पे तो अलग डेटा है, अपडेटेड है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा पुराना हो सकता है। दूसरा पॉइंट, डर्टी बिट का। कई बार पूछ लेते हैं कि भैया डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट क्या है? डर्टी बिट कुछ नहीं है, आप ऐसे लगा लो कि कैश मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। आपने जिस ब्लॉक के अंदर, लेट्स सपोज x की वैल्यू 10 थी, आपने 20 कर दी, तो जो डर्टी बिट है ना उसकी वैल्यू तो होती है 0 या 1।
0 मतलब आपने उस ब्लॉक में कोई चेंज नहीं किया, कोई अपडेट नहीं हुआ। 1 का मतलब है कि आपने उस ब्लॉक में कुछ चेंज किया, तो वो आपको जस्ट बताता है, डर्टी बिट आपको सिर्फ बताता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मतलब इस ब्लॉक में कोई नई वैल्यू है, उस वैल्यू को मेन मेमोरी में भी करना पड़ेगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ इन्फॉर्मर, कि इन्फॉर्म करता है कि भैया कुछ चेंज हुआ है, वो चेंज आप मेन मेमोरी में भी करो। दिस इज ऑल अबाउट द राइट थ्रू एंड राइट बैक कैश। इसके अलावा इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पे भी पूछे इंटरव्यूज वगैरह में आप इजीली आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।